पेरेंट्स को के एंगल से नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो अनकंडीशनली हमारे लिए प्रे करते ही हैं, राइट। हम ये देखेंगे कि पेरेंट्स के अलावा क्या कोई ऐसा है जो आपके लिए प्रेयर करता है। प्रेयर से ज़्यादा महंगा तोहफा और कुछ भी नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि प्रेयर खरीदी नहीं जा सकती, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन आपके खुशियों के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करता है। पॉजिटिव प्रेयर्स, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए कौन प्रे करता है। क्या कोई ऐसा है? डिवाइन प्लीज ट्रेस कर दीजिए कौन है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्रे करता है। चलिए देखते हैं। ओके, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, फाइन, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है, आप देखिए, फोर ऑफ वैंड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो बहुत प्यारी आई है, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले कुछ डेट्स, कुछ नंबर्स मैं बता दूं जो उनसे रेजोनेट करेंगी जो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नंबर्स भी उन्हीं से रेजोनेट करेगी, ठीक है। 4, 22, 20, 11, 12, 2, 17, 8, 26, 5, 14, 23, 9, 18, 27, 19, 29, 28, 10, 1, 7, 25, 16, 12, 30th, 3, 31st। ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो उनसे रेजोनेट करें। कुछ मंथ्स जो रेजोनेट हो सकते हैं, अप्रैल, फरवरी, मई, जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। 4 तारीख अप्रैल का महीना, 2 तारीख फरवरी का महीना, 1 तारीख जनवरी का महीना, 5 तारीख मई का महीना, 8 तारीख अप्रैल का महीना, 7 तारीख जुलाई का महीना और 9 तारीख सितंबर का महीना। ये कुछ मंथ्स, कुछ डेट्स जो उनसे रेजोनेट हो सकते हैं, ओके। चलिए तो सबसे पहले हम बताएं कि जो भी आपके लिए प्रे कर रहे हैं इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको इस वक्त किसी तरह की लॉस हुई है, या तो अगर वो बिजनेस में होंगे या कोई अपना काम करते होंगे या जॉब कैरियर में किसी तरह का लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, मनीटरी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि घर पे किसी की तबीयत खराब हो जिसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है इन्होंने किसी पे भरोसा किया हो, किसी पार्टनरशिप में या फिर किसी काम के किसी एरिया में इनको किसी से धोखा मिला हो, या कहीं से हानि इनके कैरियर में हो सकती है। मनीटरी फाइनेंशियल लॉस एंड हेल्थ लॉस,
ये एक करंट सिचुएशन में हो सकता है वो फेस कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बताएं, जो आपको आपके लिए प्रेयर्स करते हैं वो देखिए उनकी इच्छा क्या है। उनकी इच्छा है आपसे वेडिंग करने की। ठीक है, आपसे यूनियन, आपसे मैरिज अगर पॉसिबल है तो। अगर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है तो भी आपके साथ यूनियन में रहना, आपके संग कनेक्शन को मेंटेन करना, कनेक्शन को बिल्ड करना। अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि जैसे पास्ट में ये इनको आपको छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो आपसे रिकनेक्ट करना, ये ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए प्रे कर रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस इनका ज़्यादा रहता है। ये ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं है, ये थोड़े प्रैक्टिकल इंसान है। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी इनके ऊपर हावी होती है। मतलब वो मेल हो सकते हैं या वो फीमेल हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एनर्जी जो है वो इमोशनल या फेमिनाइन या नर्चरिंग एनर्जी नहीं है। थोड़ी ब्रूटल, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर देना जिससे कि सामने वाले को बुरा लग सकता है, इस तरह का थोड़ा एनर्जीज़ में ये ज़्यादातर रहते हैं। ये किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज कैरी करते हैं। ये किसी तरह के टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर या कोई ऐसा काम कर सकते हो सकते लॉयर, कोई ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी पड़ती हो। लोगों से बात करने की कला इनको बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, ये एक इनका पॉजिटिविटी है कि किसी से भी ये बात करेंगे ना, उनको अपनी बातों में ले लेंगे। इनको पता है कि इनको कितना बोलना है। ठीक है, इनके इमोशंस कभी भी इनके ऊपर हावी नहीं होते। ये हर चीज़ को लाइफ में टेम्पररी ही ट्रीट करते हैं। क्यों टेम्पररी ट्रीट करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि आज जो सिचुएशन है कल नहीं रहेगी। तो इनको पता है कि जैसे चांद होता है ना, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी फुल मून आता है, कभी अमावस्या आ जाता है, यानी न्यू मून आ जाता है। ठीक है, तो इनको पता है कि लाइफ इज इन फेजेस। तो ये अपने आप को किसी भी फेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। ये थोड़े दिमाग से चलने वाले इंसान हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे फोकस करने की हैबिट है। ये कुछ भी, ये प्यार भी करते होंगे अगर आपसे, तो भी ये आपसे अपने कैरियर से ज़्यादा प्यार नहीं करते। ये ऐसे इंसान हैं जो अपने कैरियर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार अगर इनको किसी चीज़ से है तो अपने करियर से, अपने काम से। ऐसा लगता है जैसे इनके काम का एक जुनून सवार रहता है इनके ऊपर। ठीक है, और इन्होंने शायद पहले कोई काम किया जिसमें इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए। कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप किए होंगे, उसमें इन्होंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन लगता है कि जैसे इनका इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं होता। और कहीं से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आपका भी इंतज़ार करते हैं। शायद आपके ऑनलाइन ऑफलाइन आने का वेट करते हो ताकि आप इनसे बात करो। शायद आपके कॉल का इंतज़ार करते हो। ये ऐसे इंसान है ना जो पूरे लाइव बैठ के इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। और अगर करेंगे भी तो ऐसे ही कुछ छोटी मोटी बातें, इधर उधर की बातें घुमा फिरा के बस ख़त्म कर देंगे। ये अपनी पॉइंट की बात आपसे बोल नहीं पाएंगे। वैसे हम बता दें कि ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि फायर एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए नाइट ऑफ वंस, इट्स फायर ऑफ फायर। बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब एक पैशन है इनके अंदर, लेकिन ये हमेशा पास्ट की उन गलतियों के बारे में सोचते हैं जो इन्होंने की। आपको छोड़ के जाना, या फिर इनके लाइफ में दो चॉइसेस हो सकते हैं। वो दो चॉइसेस में से इन्होंने दूसरे किसी को चूज़ किया, चाहे करियर हो, फैमिली हो, या कोई अदर इनकी सिचुएशन हो सकता है मैरिड हो तो इनकी वाइफ हो सकता है फियोंसे या गर्लफ्रेंड या स्पाउस। ये देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो स्पाउस हो सकते हैं, जो भी है इनके मैरिड हस्बैंड या वाइफ, उनको इन्होंने चूज़ किया। इन्होंने जो भी किया
अल्टीमेटली आपको तो छोड़ दिया, ठीक है, या आपके ऊपर किसी और को चूज़ किए, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही क्यों ना हो। तो इस बात का इनके ऊपर एक एक सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये इंसान मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की, और जब जब इनको अपने मिस्टेक का एहसास होता है तो ऊपर से ये कुछ नहीं दिखाते। ये आपको, आप इनसे मिल के भी आ जाओगे ना, आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये इंसान को अपनी गलती के का कुछ एहसास है भी या नहीं। मतलब आपको शायद लगता होगा कि पता नहीं कैसा बेअसर सा इंसान है, क्या इस इंसान पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये ऊपर से ऐसे ही हैं एक्चुअली। इस इंसान का नेचर ऐसा है कि आप इनको समझ नहीं सकोगे कभी। ये ऊपर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और है। इनका एक डुअल नेचर है, और इनके इमोशंस कभी तो ये बिल्कुल अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एकदम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपको लेके भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। किसी की क्या हैबिट होती है कि कितना भी रो के मर जाएंगे किसी के लिए, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये मुझे ऐसे ही इंसान दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी चीज़ के ऊपर। ये जो भी काम करते होंगे या फिर कोई पढ़ाई करते होंगे या किसी भी फील्ड पे इनका कोई पैशन होगा, उस फील्ड में इनको बेशुमार नॉलेज है, बेशुमार, ठीक है। यहाँ मुझे वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि देखिए हाई प्रीस्टेस है विच इज़ स्पाइसेस, यहाँ पे स्टार है विच इज़ एक्वेरियस, और यहाँ आप टू ऑफ सोर्ड्स देखिए, उसके पीछे भी देखिए कितना पानी है। इट्स सी एट द बैक ऑफ दिस पर्सन, आप देखिए। यानी इनके जो है इमोशंस हमेशा एब एंड फ्लोज में ही रहते, बट इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बेहद अच्छे से आता है। ये जाके अपने कमरे में, अपने बाथरूम में 3 घंटा रो के आएंगे, ऊपर से आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान क्या, मतलब क्या है। ये दूसरों के सामने कुछ और बनते हैं और एक्चुअल में ये कुछ और है। इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डिसीजन मेकिंग में। इनको ठीक से डिसीजन लेना नहीं आता। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो इनका वीक पॉइंट है तो वो है डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन नहीं ले पाते कभी। ये कभी एक डिसीजन लेते हैं, फिर सोचते हैं कि आज से मैं इसी डिसीजन पे अमल करूंगा या करूंगी, आज से यही मेरा डिसीजन है। फिर ये 2 महीने 3 महीने बाद ये फिर उसी पॉइंट पे आके फिर अपने खुद के लिए वो डिसीजन पे पछताते हैं। इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। और अब पिछले 8 से 9 महीने में इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसमें से एक चेंज ये है कि इनको अपनी गलतियों का मन में कम से कम एहसास तो ज़रूर है, और दूसरा ये कि इनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिला है। पास्ट के कुछ महीनों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है कि कैसे लोगों से पेश आना चाहिए, आपकी क्या हरकत किसी दूसरे को इतना कष्ट दे सकती है, कहाँ आप गलत हो। ये सब चीज़ें इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी पास्ट की गलती को सोच सोच के ये आपके सामने अप्रोच नहीं करते, क्योंकि इनको ये चीज़ का डर लगता है कि आज अगर आपको बोले तो आप क्या रिएक्शन देंगे। इनको आपके रिएक्शन से बहुत डर लगता है, ठीक है। इसीलिए ये जिंदगी के जिस शिखर को छूने के लिए भागे थे, वहाँ जाके अब ये सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या किया है, ठीक है। वैसे हम कहें कि इनका जो बैलेंस है, अब ये मेंटेन कर पा रहे हैं। पहले तो ये बैलेंस में ही नहीं रहते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते थे, लेकिन अब इनको इमोशंस की कदर हो रही है। जब आपसे दूर चले गए हैं ना, जब आपकी अवेलेबिलिटी इनके पास नहीं है, आप अब इनके हाथ में नहीं हो। पहले क्या थे, आप इनके हाथ में थे, जैसे मन किया वैसे आपको मैनिपुलेट कर देंगे, वैसे आपसे बात कर लेंगे। गुस्सा हो गए तो आके मना लेंगे, मन करेगा तो गुस्सा होके बैठ जाएंगे, इनका मन करेगा तो ये फ़ोन उठाएंगे, नहीं मन करेगा तो बात नहीं करेंगे।
इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि सामने जो है जिससे आप डील कर रहे हो वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसे भी दुख होता है। गुस्सा आया तो चिल्ला दिए, मन किया फ़ोन काट दिए, इस तरह की एनर्जी। मन नहीं करेगा तो 3 दिन बाद भी नहीं करेंगे, ये इस तरह के थे थोड़े। अभी हालांकि ये मुझे काफ़ी चेंज होते हुए दिख रहा है, ये मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहा है, और इनके लिए बेहद ज़रूरी है कि ये बैलेंस मेंटेन करें, क्योंकि आप किसी के साथ रिश्ते में रह के इस तरह का किसी के साथ बिहेवियर नहीं पोर्ट्रे कर सकते। ऐसे रिश्ते, ऐसे बिहेवियर में रिश्ता तो क्या, शादी भी टूट जाएगा, ठीक है, अगर इस तरह का किसी का बिहेवियर रहता है। तो मुझे ये थोड़ा सा अपने बिहेवियर को सच कहूँ तो समझते हुए ज़रूर दिख रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो जहाँ पे काम करते होंगे उस फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा नाम होगा। मुझे ये कुछ फेमस इंसान भी हो सकते हैं। जैसे फेमस मतलब क्या, फेमस मतलब ये नहीं कि कोई हमेशा सेलिब्रिटी ही होगा, फेमस मतलब कि ये अपने काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, जिसके वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते होंगे। कोई भी डिसीजन लेना है तो इनसे पूछ के लेना, या अपने घर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, घर पे कुछ सेलिब्रेशंस हो रहा है, तो इनकी बातों को पहले मानना या फिर इनसे राय मशवरा लेना। अब ये मुझे अपनी सातों जो हमारे 7 चक्रास होते हैं ना, उस 7 चक्रास को ये बैलेंस करते हुए ज़रूर मुझे दिख रहे हैं, और इसके लिए ये कुछ स्टेप्स भी ले रहे हैं, क्योंकि देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये समझ रहे हैं कि इनके ऐसे बिहेवियर से आप तो क्या, दुनिया के किसी इंसान से इनका रिलेशन नहीं बनने वाला, बन गया तो टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको खुद के अंदर चेंजेस करने होंगे। ज़िंदगी यूं ही नहीं बदल जाती, खुद के लिए भी कुछ करना पड़ता है, राइट? कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं। तो ये इनको समझ में ज़रूर आ रहा है, इतना मैं कह सकती हूँ। ये जो कोई भी है, इनका इरादा है आपसे मैरिज करने का, अगर मैरिज पॉसिबल है। अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो फिर आपके साथ यूनियन में रहने का, जो आपका कनेक्शन टूट गया है उस कनेक्शन को वापस से रीजॉइन करने का इरादा मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। जो साइंस इंपॉर्टेंट है मैं बता दूँ, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे यहाँ पे एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे एनर्जीज जो है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसेस, ठीक है। मुझे अभी भी यहाँ पे कप साइंस नहीं मिल रहे, इसीलिए एज ऑफ नाउ ये जो है इस रिश्ते के बारे में, आपसे जो दूरी हुई उसके बारे में, ये क्यों आपको छोड़ के पता नहीं किसके पीछे भागे उसके बारे में, ये मुझे अभी भी लेकिन प्रैक्टिकली सोचते हुए ही दिख रहे हैं, क्योंकि एक भी कप का कार्ड नहीं आया। कप्स आता तो मैं बोलती कि ये थोड़ा सा लाइक ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, या ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं आपके तरफ, अपने आप को बैलेंस करके ये एक्शन लेंगे। अगर ये आपके पास एक्शन लेंगे तो तभी लेंगे जब ये खुद को बैलेंस कर लेंगे तब। अभी मुझे फ़िलहाल तो इनका एक्शन नहीं दिख रहा है। प्रेयर ज़रूर करते हैं, प्रेयर क्यों करते हैं ये भी हम निकालेंगे। रीडिंग शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ठीक है, फिर भी हम इरादा ज़रूर चेक करेंगे कि प्रेयर करने का इरादा क्या है, ठीक है। चलिए मैं दूसरे कार्ड से देखती हूँ कि इनके प्रेयर का इरादा क्या है। को अगर ऐसे प्रैक्टिकल इंसान डिवाइन से आपके लिए प्रे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्रे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, प्रेयर्स का क्या रीज़न है, क्या चाहते हैं, क्यों प्रेयर्स कर रहे हैं, क्यों प्रेयर्स कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के लिए जो प्रे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, प्रेयर्स का क्या कारण है। डिवाइन, प्रेयर्स का क्या कारण है। पॉसिबिलिटीज बियॉन्ड इल्यूजन, गाइडेंस। देखिए हमने प्रेयर की बात की और डिवाइन का गाइडेंस आ गया, क्या बात है।
देखिए बॉटम ऑफ द डेक है पॉलिटिक्स, ठीक है, इसके बाद क्या है साइलेंस, ठीक है, ये भी हम ले लेते हैं। तो देखिए जो प्रेयर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो ये इसलिए प्रेयर्स कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाह रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ इस रिश्ते में आगे जाके मिल सकती है, क्या आप कभी इनकी गलतियों को माफ़ कर पाओगे, क्या आप इनके बिहेवियर को एक्सेप्ट, मतलब क्या बोले, सच बोले तो एक्सेप्टेंस इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, किसी से भी कोई ख़राब चीज़ हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। सच कहिए तो क्या आप इनको माफ़ कर पाओगे, क्या आप इनको फॉरगिव कर पाओगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आपके लाइफ में कोई और है, क्या आपकी मैरिज कहीं और हुई, अगर आप मैरिड हो तो क्या आप उनके साथ खुश हो, अगर आप अपनी फैमिली में हो तो कितनी इंपॉर्टेंस आप इनको दोगे, क्या आप अपने फैमिली के ख़िलाफ़ जाओगे इनके लिए। बहुत सारी बातें हैं जो ये मन में सोच रहे हैं और इसीलिए डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, ऐसा लगता है ना इन्होंने कुछ पास्ट में, वो मैंने बोला ना, देखिए वहाँ से क्या था कि आपको याद होगा पास्ट में 2 ऑफ सोर्ड्स आया था, यानी क्या, इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। अब जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है वो बंदा ना ढंग से सोच समझ पाएगा ना कुछ कर पाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया हो या जो भी लिया हो, ये किसी तरह के कुछ इल्यूज़न में थे, या तो अगर ये कैरियर के लिए भागे आपको छोड़ के, फैमिली के लिए भागे, किसी अदर थर्ड पार्टी के लिए भागे, तो उन्होंने उनके साथ कुछ पॉलिटिक्स की है जिसके वजह से उनको शायद ये समझ में लाइफ में आ गया है कि इनका अपना कौन है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, जिसको मन है ना भागने का वो भाग ही जाए। क्या है कि दुनिया घूम के आएगा ना तो उसे आपका एहसास होगा। जिसके मन में ये बात आ जाए कि आपसे बेहतर या आपसे अलग उसको कुछ चुनना चाहिए, तो हम कहते हैं कि जाइए चुन लीजिए, जाइए, लेट द अदर पर्सन गो, ओनली देन दे रियलाइज योर इम्पोर्टेंस, राइट, जाने दीजिए, ठीक है। और वही हुआ है क्योंकि वहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स भी था और यहाँ देखें यहाँ से पॉलिटिक्स आया, तब तो ये बात डबल कंफर्मेशन हो गई कि जहाँ भागे थे या जिस सिचुएशन को इन्होंने आपसे ऊपर रखा था वहाँ पे ही आज चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं हैं जिसके वजह से वहाँ से हर्मिट का कार्ड आया था, यानी कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आज मजबूर हो गए, राइट। क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जब सामने आती है, जब दूसरों के चेहरे हम देखते हैं, एक दोहरा व्यवहार जब हम दूसरे का देखते हैं तो कितना हमें कष्ट होता है। वही कष्ट आज इनको जो है देखने को मिल रहा है जो कभी आपको दिए थे, जब आप इनका दोहरा व्यवहार देखे थे, जब आप इनका झूठ फरेब या जो भी किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, आपकी कोई इम्पोर्टेंस अहमियत नहीं है ज़िंदगी में, आपके बिना ये जी सकते हैं, जब ऐसा आपने देखा था तो आपके दिल पे क्या बीती थी। कहीं ना कहीं आज इस बात का एहसास होते हुए मुझे ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से पॉलिटिक्स आया है, बियॉन्ड इल्यूज़न, यानी जिनके लिए इतना सब कर रहे थे, जो इल्यूजन में था कि कोई और इनसे बहुत प्यार करता है या इनके फैमिली इनके लिए सब कुछ है, इनका काम सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, आपके अलावा सब कुछ ही सब कुछ है इनके लिए, आज वो इल्यूजन मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए डिवाइन से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि इस कनेक्शन के लिए प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं। साइलेंट है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है आपसे भी अगर बात करते होंगे तो थोड़ी बहुत बात करते होंगे, वरना नो कांटेक्ट होगा, या तो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते होंगे, अगर कॉल भी करते होंगे तो किसी दूसरे नंबर से कॉल करके कट कर देते होंगे। क्यों? साइलेंट हो गए हैं। आज ज़िंदगी इस पड़ाव पे ले आके खड़ा कर दी है कि कुछ बोलने के ये इंसान लायक नहीं रहे, कम से कम आपसे। किसी दूसरे से ये ज़रूर कुछ कह देते होंगे, लेकिन आपसे ये कुछ नहीं कह सकते। कुछ दूसरे नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है नंबर 17, मैंने वहाँ से भी बोल दिया था, 17, 2, 20, 3, 30, सारे नंबर्स रिपीट है, तो नंबर्स मैं दोबारा से नहीं बोल रही हूँ, 7 वो सेम ही है, नंबर सेम है। तो इसीलिए ये इंसान साइलेंट रहते हैं, चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं। वहाँ से भी हर्मिट की एनर्जी आई थी, चीज़ों को देखना, सोचना, समझना, कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, किसको कष्ट दे दिए, किसके लिए दे दिए, जिसके लिए दिए उन्होंने ही पॉलिटिक्स कर दिया।
पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? मतलब एक दोहरा व्यवहार, शायद इनको उतनी इम्पोर्टेंस ना देना, या पैसों के लिए डिसीजन लेना, या इनसे ऊपर किसी और को रख देना, इसी को पॉलिटिक्स मतलब जो लाइफ में हम करते हैं, सामने वाले से हम एक माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है। इस तरह का चीज़ इनके साथ भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस वक्त हो रहा है, इसीलिए ये साइलेंट हो गए हैं, डिवाइन से गाइडेंस जो है मांग रहे हैं, और इनको डिवाइन गाइडेंस दे भी रहे हैं, क्योंकि जो इंसान अपने पे रिफ्लेक्ट करता है ना, तभी डिवाइन उसको गाइडेंस भेजते हैं। गाइडेंस डिवाइन की बहुत नसीब की बात है, ऐसे ही डिवाइन सबको गाइडेंस नहीं देते। जिसको ऐसा लगता है कि इसको अपने लाइफ के रिफ्लेक्शन के लिए, अपने गलतियों को समझने के लिए, सुधरने के लिए मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, उसे ही डिवाइन गाइडेंस भी देते हैं। तो इनको बहुत तरह से गाइडेंस मिल रहा है, और अपनी गलतियों का एहसास कहीं ना कहीं होते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं, और डिवाइन से ये माफ़ी भी मांगे हैं अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद होना ही चाहिए था, पता नहीं ऐसा क्यों लगा, ऐसा लगा कि किसी को ऐसा लगा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज होगा, ये किसी तरह के शायद ऑनलाइन काम भी करते होंगे, जहाँ इनका बहुत नेम फेम होगा, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स होंगे, या बहुत इनका बड़ा कांटेक्ट होगा, ऐसा भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो व्यूअर्स, यही है जो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आपके साथ किए हुए गलत का एहसास तो ज़रूर है, इतना कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिवाइन ऐसा करें कि उनको सद्बुद्धि दे, आगे लाइफ में ये ऐसे गलती ना दोहराएं, ठीक है। गलती वो ही नहीं दोहराता है जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो वो गलती इंसान फिर से नहीं करता है, ठीक है। चलिए, टेक केयर व्यूअर्स, और हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा आप लोग के लिए प्रे करूँगी, ठीक है। उस प्रेयर के लिस्ट में हमें भी ऐड कर दीजिए। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू व्यूअर्स, लव यू ऑल, बाय।